everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट हम कुछ यूँ था कि अहाना जो होती है फाइनली उसको थोड़ा सुकून मिल रहा होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पहले गिल्टी फील कर रही होती है अनु से इतनी बड़ी बात छुपाते हुए। बट अब उससे सारी बात नहीं बट कुछ बात तो उसे बता चुके होते हैं इसलिए थोड़ा सुकून मिल रहा होता है। और अनु को भी ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके बैठे होते हैं। उसके बाद अहाना को जब अनु हक करके छोड़ती है तो देखती है कि अहाना रो रही है। तो अनु ऐसे उसके आंसू साफ करती है और बोलती है जान तुम रो क्यों रही हो, पागल हो, सब ठीक है, ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ और जब मुझे बताओ क्या हुआ है। तो मुझे जान बोला था ना तुम मुझसे नहीं पूछोगी मुझे हुआ क्या है। मैं बोलती बाबू तुम खुद को मेरी जगह पे रखो। हाँ अगर तुम होती तो क्या तुम मुझसे नहीं पूछती मुझे क्या हुआ है। जानी मेरा हक बनता है ना, भूल गई हमने शादी की है, हम लाइफ पार्टनर हैं, हमारी हर खुशी हर गम का हम दोनों का हक है, किसी एक की खुशी किसी एक का गम नहीं है, प्लीज़। तो अहाना रोने लग जाती है, अनु को हक करती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, मैं टाइम पे दवाई भी ले रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, देखना तुम। तो अनु भी रोने लग जाती है और अहाना को ऐसे टाइटली हक करती है। तो दोनों एक दूसरे को फील करने लग जाते हैं वहीं पे। और जैसे ही हक करके थोड़ा पीछे होते हैं तो अनु ऐसे अहाना के फेस को ऐसे अपने हाथों में लेती है और ऐसे किस करने के लिए आगे होती है। तभी अहाना ऐसे पीछे हो जाती है तो अनु बोलते हैं क्या हुआ। अहाना ऐसे दिखते इधर उधर के बहुत लोग हैं तो अनु फिर ऐसे उसका हाथ पकड़ते है, उसके हाथ पे किस करती है और बोलती है आई लव यू जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर सुख सब मेरा है, हर सुख दुख सब कुछ मेरा है, तुम्हारा अकेला कुछ नहीं है, और जो मेरा है वो तुम्हारा है, हम दोनों का है, समझी। तो ऐसे अहाना ऐसे करती है, हाथ आगे करती है तो अनु ऐसे उसके हाथ पे आ जाती है, उसके शोल्डर पर और सर रखती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती, मैं हमेशा तुम्हारी रहना चाहती हूँ। तो आना बोलती है हाँ ना जान, मैं भी तो हमेशा तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी, इनफैक्ट मैं जब मरना चाहती हूँ तब भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा नाम मेरा नाम के आगे हो, मैं मरूँ तो सब यही कहें कि देखो अनु का प्यार मर गया। तो अनु बोलती क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, वो दोबारा मेरे सामने मरने की बात मत करना। तो आना हंसने लग जाती, कहती जान मजाक कर रही हूँ, नहीं मरूँगी मैं, देखना तुम, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। तो तभी अहाना के मोबाइल पे उसकी मम्मा की कॉल आती है और वो बोलती है कि तुमने मेडिसिन नहीं खाई। तो अहाना बोलती है ओहो मैं मेडिसिन खाना भूल गई। तो अनु बोलती क्या तुमने मेडिसिन नहीं खाई। तो वो ये भी इधर से शुरू हो जाती है, वहाँ से मम्मा भी। तो अहाना से मोबाइल कान से थोड़ा दूर करती हो, कहती क्या यार वहाँ से मम्मा, यहाँ से तुम दोनों साथ में शुरू हो गए हो, ठीक हूँ मैं। अनु बोलती चलो उठो हम अभी घर जा रहे हैं। अनु बोलती नहीं अभी तो हमें बहुत घूमना है। अनु बोलती नहीं घूमना, चलो उठो घर जा रहे हैं हम। तो ऐसे ही अहाना का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ती है और गाड़ी के पास ले आती है। और इस बार अनु ड्राइव कर रही थी, अहाना को नहीं करने देती है। अहाना कहती मुझे क्यों नहीं करने दे रही। अनु बोलती बोला ना मैं करूँगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, रेस्ट करो। तो उसके बाद अनु ड्राइव करती है और अहाना साथ वाली सीट पे बैठी होती है। तो जब अनु गियर बदल रही होती है तो अहाना ऐसे उसके हाथ पे हाथ रखती है। तो अनु उसका हाथ पकड़ के ऐसे करके किस करती है और गियर पे हाथ रख देती है और फिर उसका हाथ नीचे और अनु का ऊपर, और ऐसे करके वो गियर बदलती है। तो सारे रास्ते ऐसे ही चलता रहता है। अनु ऐसे अहाना को क्यूट क्यूट स्माइलें देती है और अहाना भी। तो जब ये लोग घर के बाहर पहुंचते हैं तो अनु बोलते हैं चलो उतरो घर आ गया। तो अहाना ऐसे इधर उधर देखती हो कोई है तो नहीं, और ऐसे अनु के करीब आते हैं उसके लिप्स पे करके किसी कर देती है। तो अनु हंसती है, बोलती क्या, बोलती अंदर मम्मा होंगी ना कर नहीं पाऊँगी इसलिए। तो अनु भी हंसती है, फ़ौरन से गाड़ी से बाहर आती है और फिर अहाना को भी वो भी गाड़ी से नीचे उतारती है। तो जब अहाना ऐसे नीचे आती है तो दोनों का हाथ पकड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी अहाना की मम्मा बाहर आती है और फिर देख लेती है इन दोनों को इतना क्लोज और बोलती है अहाना तुम पागल हो, तुम्हें पता है ना मेडिसिन खाना कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। तो ये दोनों ऐसे फिर एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। तो अनु और अहाना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो अहाना की मम्मा आती है, अहाना का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाते हैं और अनु को ऐसे गुस्से से देखते हैं। तो अनु सोचती है कि आंटी को क्या हो गया। खैर अनु भी गाड़ी लॉक करती है और अहाना के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। तो आंटी अहाना वैसे गुस्से में वहीं पे बिठाते हैं सोफे पे, उसकी मेडिसिन और पानी लेके आते हैं, कहते ये लोग खाओ तुम। और उसको मेडिसिन खिला कैसे अनु की तब गुस्से से देखते और बोलते हैं कैसे ख्याल रखती हो तुमसे, तुम्हें ये नहीं पता कि इसे किस टाइम मेडिसिन खानी होती है, मेडिसिन ही खिला रही थी इसे, पता है ना अगर ये मेडिसिन नहीं खाएगी तो क्या होगा। तो उन्होंने बोलती क्या होगा। तो आंटी बोलती कुछ नहीं, इसको ये मेडिसिन खिलाना बहुत ज़रूरी है, समझी तुम, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे मेडिसिन खिलाओ। तो अहाना ऐसे खड़ी हो देखती मम्मा आप इसे क्यों डांट रही हो, उसे नहीं पता मेडिसिन के बारे में, मैंने उसे कुछ नहीं बताया।
तो आंटी बोलती है अच्छा वैसे तो बड़ा बनती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, ये नहीं पता कि तुम्हें मेडिसिन खाती हो, इसे नहीं दिखता। तो आना बोलती मम्मा इसमें इसकी गलती नहीं है, मैं छुपा छुपा के खाती हूँ, मैं नहीं चाहती थी इसे पता चले कि मैं बीमार हूँ, और देखो आपने सब बता दिया। तो उसे गुस्से से चीखती है और अंदर रूम में चली जाती है। तो अनु वहीं पर रोने लग जाती है और आंटी का हाथ पकड़ते कहते हैं आंटी प्लीज़ आप मुझे एक बार बता दो इसे हुआ क्या है, आई प्रॉमिस मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी प्लीज़। तो आंटी रोने लग जाती है कहती मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे आना ने अपनी कसम दी है। तो अनु फिर रोते हुए आना के पास जाते हो, बोलते बताओ मुझे क्या हुआ है, किस चीज़ की मेडिसिन खाती हो, इधर मेडिसिन दिखाओ मुझे। तो आना मेडिसिन छुपा देती है, कहती नहीं तुम्हें मेरी कसम कोशिश भी मत करना इस मेडिसिन को देखने की, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। तो अनु बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। तो आना उठती है, अनु को ऐसे हक करती है टाइटली, बोलती चाँद रिलैक्स मैं एकदम ठीक हूँ, हाँ बस तुम मेरे साथ रहो के। तो ऐसे बोल के उसको बेड पे लिटा देती है और उसके ऊपर आके लेट जाती है। तो ऐसे सुकून से उसके ऊपर लेटी रहती है और बोलती है कि चाँद जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे मुझे एक पल के लिए मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं बीमार हूँ, बहुत सुकून मिलता है। मैं नहीं चाहती कि कभी तुम्हें पता चले मुझे क्या है, अगर तुम्हें पता चल गया तो मुझे बहुत हर्ट होगा। प्लीज़ तुम कभी जाने की कोशिश भी मत करना, मेरे साथ रहो, बस जिस तरह मेरा ख्याल रखती हो, मुझसे प्यार करती हो, बस करती रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया जहान की सारी खुशियाँ मेरे साथ हैं। जब तुम मेरे पास होती हो मेरे दिल को सुकून मिलता है, और जब तुम मुझसे दूर होती हो, मुझसे नाराज़ होती हो या मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करती हो तो मेरी जान निकल जाती है, मेरी हार्ट बीट ऐसे ज़ोर से धक 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 होने लग जाता है मेरा दिल। प्लीज़ तुम मत क्या करो। तो आंटी जो होती है वो ये सब देख रही होती है और सुन रही होती है। तो आंटी बोलती है मुझे उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में क्या रिश्ता है, जो बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए, अगर मेरी बेटी की खुशी इस लड़की के साथ है तो यही सही। तो ऐसे बोल के वो किचन में चली जाती है और कुछ काम करने लग जाती है। तो आहना ऐसे अनु के फोरहेड पे किस करती हो, बोलती है चाँद तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सब कुछ हो तुम, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ के चल जाओ जिस तरह मम्मा छोड़ के चले गई थी, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ। तो आहना बोलती चाँद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, ओके रिलैक्स। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे रहते हैं, काफ़ी देर प्यारी प्यारी बातें करते रहते हैं। तो उसके बाद आहना को ऐसे अचानक से उल्टी सा फील होता है, तो वैसे उठ के वॉशरूम में भाग जाती है और उसको उल्टी आ जाती है। तो अनु उसके पीछे जाती कहती क्या हुआ जान तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है, तो बोलती नहीं कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। तो इससे पहले अनु वॉशरूम के अंदर एंटर होती है, आना फ़ौरन से उसके ऊपर पानी डाल देती है, उसको क्लियर कर देती है। तो अनु बोलती क्या हुआ, क्या पानी क्यों डाला तुमने, कितनी स्मेल थी ना इसलिए, मैं ठीक हूँ। तो अनु बोलती तुम्हें उल्टी क्यों हो रही है, आना बोलती चाँद रिलैक्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आना बहुत ज़्यादा डर जाती है, अनु को हक कर लेती है और आंखें बंद करती है और ये सोचती है कि मुझे मुझे खून की उल्टियाँ भी आना स्टार्ट हो गई, इसका मतलब मैं रिकवर नहीं कर रही। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसकी आँखों में सांस आ जाते हैं। तो उन्हें ऐसे जैसे ही आना को हक करके पीछे होते हैं देखते हैं उसकी आँखों में आंसू होते हैं, तो उन्हें ऐसे उसके करके उसकी किस करती है और उसके आंसू सारे पी जाते हैं, उसे ऐसे गोदी में उठा लेती है और ऐसे उसको बेड पे लेके जाती है, बेड पे जाके लिटा देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, उसको बहुत ज़्यादा किसेस करती है और बोलती है कि जान तुम सोने की कोशिश करो कि मैं आंटी के साथ हेल्प करवा के आती हूँ। तो ऐसे बोल के चली जाती है वहाँ से और आहना को भी उस टाइम अकेले रहना होता है। ऊपर फुल ब्लैंकेट डाल के अंदर बहुत ज़्यादा रोती है और बोलती है कि इसका मतलब मैं रिकवर नहीं कर रही, मैं और ज़्यादा बीमारी में गिरती जा रही हूँ। तो सोच के बहुत ज़्यादा रोती है और हनु जो होती है आंटी के पास जाती है, आंटी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे बता दो आहना को क्या बीमारी है ताकि हम उसका इलाज कर सकें। मुझे पता है आप उसका इलाज कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ 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 मुझे पता है मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से उसका इलाज कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा उसका ख्याल रख सकती हूँ, वो रिकवर हो सकती है, आप मुझे पता है उसे हुआ क्या है। तो आंटी ऐसे आलिया को फेस को से टच करती कहती तुम भी मेरी बेटी हो, काश मैं तुम्हें बता पाती, लेकिन मुझे आहना ने अपनी कसम दिया और मैं कभी उसकी कसम नहीं तोड़ सकती। तो अनु बहुत रोती कहती ठीक है आप आहना की कसम कभी मत तोड़ना, प्लीज़ उसकी कसम मत तोड़ना, मुझे कुछ मत बताओ, मैं खुद ही पता कर लूँगी। तो ऐसे बोल के वो चली जाती है आंटी के रूम में और कबर्ड से सारी देखने लग जाती है फाइल्स वगैरह ढूंढने के लिए। तो फाइनली उसको वो फाइल मिल जाती है। तो ऐसे बोल के जाती है सारी फाइल्स ढूंढती है, बहुत सारी फाइल्स उसे मिलती भी हैं लेकिन उसमें कहीं भी आना की फ़ाइल नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, सारे कवर्ड्स ढूंढती है और आंटी जो होती है वो ये सब देख रही होती है बट उसे नहीं रोकती क्योंकि वो कहती हैं कि मैं खुद नहीं बता सकती उसे, लेकिन अब मैं खुद थोड़ी बता रही हूँ, वो खुद पता करेगा। तो आंटी ऐसे सोच के वापस किचन में चली जाती हैं
वहाँ पे आना बहुत रो रही होती है और अनु बार बार सारे कबर्ड्स खोलती है, हर एक ड्रॉ खोलती है। तो फाइनली उसको एक फ़ाइल मिल जाती है, उसमें आना का नाम लिखा होता है। तो अनु बोलती है यही फ़ाइल मुझे चाहिए थी। तो उसमें वो फ़ाइल खोलती है, सब कुछ चेक करती है, बट उसमें उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। वो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव यही सब कुछ होता है। तो वो फ़ौरन से उनके पिक्स क्लिक कर लेती है और फिर फाइल बंद कर देती है। तो उसके बाद वो आना के पास जाती है, उसको ऐसे हक करके लेट जाती है। अनु को लगता है शायद आना सो गई है, बट वो अंदर रो रही होती है। तो वो उसे टाइटली हक करती है और ऐसे दिल में बोलती है कि जान, अब मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि मैं खुद ही पता कर लूँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं खोना चाहती, कभी नहीं। तो ऐसे सोच के परेशान हो जाती है और फिर मोबाइल उठाती है, उसको खोलती है और समझने की कोशिश करती है, बट उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद वो फाइल वो अपनी एक फ्रेंड को फॉरवर्ड कर देती है और बोलते हैं कि यार तुम्हारे मामा तो डॉक्टर है ना, प्लीज़ उनसे पता करके बताओ कि क्या है, किस चीज़ का है, क्या नेगेटिव है पॉजिटिव, क्या बीमारी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा ठीक है यार, अभी तो मेरा पेपर है, मैं पेपर देने जा रही हूँ, 4-5 घंटे के बाद मैं तुम्हें पता करके बताऊँगी। तो उन्हें बोलती 4-5 घंटे मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती, 5 मिनट भी नहीं, मुझे भी पता करके बताओ। तो बोलती है यार समझो प्लीज़, मेरे एग्ज़ाम है, ठीक है ओके बाय। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो अनु बोलती है कि मैं क्या करूँ, 4-5 घंटे कैसे वेट करूँ, नहीं मैं वेट नहीं कर सकती, मैं खुद ही किसी डॉक्टर के पास जाके पता कर लूँगी। तो ऐसे बोल के जाने लगती है बाहर। तो आना उठ के आ जाती है और अनु कैसे पीछे से हक करते हुए बोलती है जान कहाँ जा रही हो तुम। अनु बोलती नहीं कुछ नहीं, वो मुझे लगा शायद दरवाज़ा बजा है। तो वो कहती नहीं कोई दरवाज़ा नहीं बजा। तो ऐसे ही उसके पास आके बैठ जाती है, टीवी लॉन्च में लेके आती है और उसके ऊपर आके बैठ जाती है आना। तो उन्हें बोलती क्या करी हो जान, आंटी देख लेंगी। वो बोलती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको देखना देख ले। तो अनु ऐसे टाइटली हक करके बैठी होती है, उसके फोर पे ढेर सारी किसेस करी होती है। तभी आंटी जो होती है वो किचन से बाहर आती है और बोलती है कि बेटा आज क्या बनाऊँ। तो आना ऐसे ही थोड़ा दूर के बैठ जाती है। तो अनु हंसने लग जाती है। तो आना बोलती है मम्मा कुछ भी बना दो। तो आंटी बोलती है ऐसे इसे कुछ भी बना दो। मैं बेटा आप बताओ क्या खाओगी। तो बोलती है आंटी मुझे तो आपका हाथ का बना हुआ सारा खाना अच्छा लगता है, आप कुछ भी अपने मनपसंद बना लो। तो आंटी फिर किचन में चली जाती है। तो अनु और डहाना ऐसे फिर से एक दूसरे का क्लोज होकर बैठ जाते हैं। तो अनु बोलती है कि जान क्या हुआ, पकड़ो ना मुझे फिर से। तो अनु बोलती है अच्छा जी मेरी जान तो किसी से नहीं डरती ना, जिसको जो देखना देख लिया। एंड मम्मा के आते ही डर गई, हाँ क्या बात है। अनु बोलती हूँ हेलो, वो मैं डरी नहीं थी, वो बस मैं कुछ नहीं, तुम ज़्यादा मत बोलो ठीक है ना, टमी पकड़ो ना जैसे पहले पकड़ के बैठी थी। तो अनु फिर से उसके ऐसे टमी में हाथ डाल से उसे टाइटली हक करके उसको ऐसे पीछे से की ढेर सारी किसेस कर रही होती हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी देर बैठे रहते हैं, प्यार भरी बातें करते रहते हैं। और अनु ऐसे बिल्कुल भी आहना को नहीं जता रही होती कि उसको वो फाइल मिल गई है या बहुत जल्दी उसे पता चलेगा, कुछ ऐसी बात नहीं करती। और आना भी एकदम खुश रहती है, खुश खुशी बातें करती है अनु से। बट अंदर से आना सोचती है कि अगर मैं मर भी गई तो कोई गम नहीं, बस मुझे जितना टाइम मेरे पास है मैं अपनी जान के साथ बिताना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ अनु दिल में ये सोच रही होती है कि जान मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, तुम्हारी मौत अगर आई ना तो मैं अपने सर पर ले लूँगी, लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगी, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, अगर तुम नहीं तो मैं नहीं, ऐसे सोच होते। तो तभी आलिया के अनु के मोबाइल पे कॉल आती है उसकी दी की। तो कहती दी की कॉल है। तो आना बोलते हैं स्पीकर पे डालो। तो स्पीकर पे डालते हैं तो दी बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ हो, हॉस्टल हो, मैं और तुम्हारे जीजू असल में आ रहे थे। तो आना बोलती है नहीं दी हम हॉस्टल में नहीं आए। तो दी बोलती है क्या फिर कहाँ हो। तो अनु बोलती है दी वो हम आना के घर आए हैं। दी बोलती क्यों कब। तो आना बोलती है दी वो असल में हम अभी आए हैं आज ही। तो दी बोलती है अच्छा ओके बट अचानक से क्यों, सब ठीक है ना, तुम्हारी मम्मा ठीक है। तो आना बोलती जी सब ठीक है, बस वैसे ही मिलने का दिल कर रहा था, बहुत मिस करी थी तो मैं आ रही थी, दोनों भी मेरे साथ आ गई। तो दी बोलती हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ क्यों आई। अच्छा तुम दोनों ठीक हो ना, वापस कब तक आ रहे हो। दोनों बोलती दी आज तो हम आए हैं, शायद कल तक हम वापस आ जाएं। तो दी बोलती अच्छा ठीक है वापस आ जाओ जल्दी से, फिर गेट टुगेदर करते हैं। अनु बोलती गेट टुगेदर वाह बहुत मज़ा आएगा, ठीक है हम जल्दी से आते हैं। और दी आप ठीक हो, जीजू ठीक है। तो बोलते हैं हाँ सब ठीक है, बस सोच रहे थे कि तुम लोगों के साथ कुछ बाहर का प्लान बनाए, बट तुम लोग तो बाहर हो। तो उन्होंने बोलती अरे ये दी हमारे साथ क्यों, आपकी तो अभी शादी हुई है ना, तो जीजू के साथ जाओ ना बाहर घूमने फिरने के लिए, हमें क्यों बीच में, हम यार नहीं हम कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे, आप लोग जाओ। दी बोलती शट अप,
ऐसी बात नहीं है, ऐसी बच्ची हो ना, बच्ची रहो, ऐसी बातें मत करो मेरे सामने। तो अनु बोलती ओहो दी को शर्म आ रही है ना, आना दी शर्म आ रही है ना। तो आना हंसने लग जाती है। तो दी बोलती शर्म करो, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, समझी। और ठीक है, जब आना तो मुझे बताना और अपना ख्याल रखना, ओके। एंड आना तुम भी अपना ख्याल रखना, ओके बाय। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। तो उन्होंने एंड हाना दोनों हंसने लग जाते हैं। तो हाना बोलती क्यों तुम दी को बार बार टीज़ करती हो, पता है ना बहुत शर्माती हैं। तो उन्होंने बोलती हाँ बट मज़ा आता है उन्हें तंग करने में। तो उन्हें कहती हाँ ऐसे अगर कोई हमें भी ऐसे तंग करे तो कितना मज़ा आएगा ना। तो उन्हें बोलती हाँ तो करती तो है, याद है हमारी दोस्त कहती कितना तंग करती है यार हमें। तो बोलती हाँ बट अच्छा हम कब जा रहे हैं। तो अनु बोलती कहाँ। अनु बोलती अरे हनीमून पे, हमने भी तो अभी शादी की। तो इतना हंसे कि अच्छा अभी चले। तो आना इतना हंसे कि नहीं नहीं अभी नहीं। तो आंटी आ जाती है और बोलती कहाँ जाना है। तो आना बोलती हनीमून पे। तो आंटी बोलती क्या किसके। तो उन्हें बोलती वो दी मेरी दी, वो एक्चुअली उनकी अभी अभी शादी हुई है ना, तो वो हनीमून पे जा रहे हैं। तो आंटी कहती ओ अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन सुनो, बारह को तुमको। तो उन्हें बोलती जी आंटी थैंक यू। तो ऐसे ही सब बातें करने लग जाते हैं। तो वो आंटी कहती है अब मैंने अपनी मर्ज़ी का खाना बना रही हूँ, फिर नखरे मत करना। और हम बोलती नहीं मम्मा हम नखरे नहीं करेंगे। तो ये लोग सब ऐसे बैठे होते हैं, बातें शातें कर रहे होते हैं। तो आना उनको इशारा करती है कि चलो रूम में चलो। तो आंटी भी वहीं पे बैठी होती हैं। तो उन्हें कहती है ऐसे कैसे आंटी बैठे हैं। आना बोलती चलो ना। तो आना से उठ के अंदर चले जाते हैं। तो उन्होंने से बैठी होती है, हाथ पाँव चला रही होती है, ऐसे ऐसे सोच रहे होते हैं मैं अंदर कैसे जाऊँ। तो कहती है आंटी वो मैं अपना लगता है मोबाइल अंदर भूल के आई, मैं अभी उठा के आती हूँ। तो आंटी बोलती मोबाइल तो तुम्हारे साथ ही पड़ा है देखो। तो बोलती ओह हाँ वो मैं फ्रेश होके आती हूँ, वॉशरूम जाना मुझे। तो आंटी बोलती अच्छा ठीक है जाओ। तो अनु जैसे ही अंदर जाती है तो इधर उधर देखती है, आना नहीं होती। तो बोलती आना कहाँ हो तुम। तो आना ऐसे पीछे से हैक कर लेती है, ऐसे उठा के घुमाने लग जाती है, कहती यहाँ हूँ मैं। तो अनु बोलती उतारो मुझे नीचे, उतारो पागल हो तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे क्यों उठाया तुमने। तो अनु बोलती हद है यार, मेरी ना नीयत ख़राब हो रही थी। वैसे किसी ने सही कहा अगर हॉट लड़की साथ हो तो नीयत तो ख़राब होती है, मेरी भी हो रही है। तो ऐसे बोल कैसे अन्य वो पीछे हो रही होती है, आना आगे आ रही होती है। तो उन्होंने कहती अरे नहीं अगर तुम्हारी मम्मा ने देख लिया ना हम दोनों की नीयतों को अच्छे से सही करेंगी वो। तो आना बोलती अरे देखना है तो देखना है, तो ना क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने बोलती अच्छा जी मार पड़ेगी। आना बोलती खा लेंगे। तो उन्होंने हंसती है, कहती अच्छा जी मम्मा नाराज़ हो जाएंगी, कहती मैं मना लूँगी। तो आना बोलती है मना लूँगी बस तुम मेरे पास रहो। तो ऐसे बोल के अन्नू इतने ज़्यादा क्लोज आ रही होती हैं, उसके से हाथ पकड़ के उसको दीवार के साथ लगा देती है और ख़ुद उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। और आना फुल मज़े में होती है, फुल मज़े के मूड में होती है। और ऐसे उसके लिप्स कैसे ऐसे टच करती है, फिर उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो किस करती है उसके नीचे वाले लिप्स पे पाइट कर लेती है। तो वो ऐसे मुँह से चीखने लगती है आ। तो आंटी तो बाहर ही बैठी होती है, बोलती क्या हुआ। तो आना से उसके मुँह पे हाथ रखती है, कहती क्या यार तुम भी। तो आना बोलती नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं, वो छिपकली देख ली इसने तो डर गई। तो आंटी बोलती इतनी बड़े बड़े बच्चे हो गए अभी तक छिपकली से डरते, रुको मैं आ रही हूँ। तो वो आंटी ऐसे बोल के अंदर आ जाते थे, दोनों दूर होकर खड़े हो जाते हैं। तो आंटी कहती कहाँ छिपकली कहाँ है। तो उन्होंने बोलती वो छिपकली थी बहुत बड़ी लेकिन अब वो चली गई। आंटी कहती लेकिन मेरे घर में छिपकली नहीं है। तो आना कहती क्या है मम्मा आ गई होगी कहीं से यार, आप है ना अब थक गए होगे ना, अब जाओ बैठो बाहर, हम बस अभी आते हैं। तो आंटी फिर कहते हैं अच्छा मैं किचन में जा रही हूँ। तो आंटी किचन में चले जाती हैं। तो आना कहती क्या जरूरत थी तुम्हें इतना चिल्लाने की। तो उन्हें बोलती क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी जोर की बाइट करने की। तो ये दोनों ऐसे क्यूट क्यूट फाइट करने लग जाते हैं। तो उसके बाद आना कहती चुप हो जाओ, आना कहती तुम चुप हो जाओ, आना कहती मैं बोल रही हूँ ना चुप। तो अनु भी बोलते हैं मैं बोल रही हूँ ना चुप। तो आना बोलते तुम ऐसे नहीं मानोगी मेरी बात। तो अनु भी बोलते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगी मेरी बात। तो आना कहती कॉपी कैट। तो अनु भी कहती कॉपी कैट। तो आना कहती मुझे समझ आ गया तुम चुप कैसे करवाना है। तो अनु भी कहती है मुझे समझ आ गया तुम चुप कैसे करवाना है। तो उसके बाद आना ऐसे अनु को दोनों शोल्डर से पकड़ते हैं, फिर से त्याग सा लगा देते हैं उसके लिप्स पे, जोर से किस कर देती है। तो अनु भी ऐसे हमारे के बाहों में बाहें डालती है और उसको जोर से किस करने लग जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। तो काफ़ी देर ऐसे लिप किस करते रहते हैं। उसके बाद आना जो होती है अनु को ऐसे उठा के बेड पर लेके जाती है और उसके ऊपर आ जाती है और फिर से उसका हाथ पकड़ उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा किस करती है और बोलती है जान मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अनु बोलते हैं आना जान मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ऐसे आना अनु की और ज़्यादा करीब आती है, फिर उसकी आइज़ पे किस करती है और बोलते हैं मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी आइज़ पसंद है, पता है क्यों। क्योंकि इस आइज़ में मैंने हमेशा खुद को देखा है, इन आँखों में कभी किसी और को नहीं देखा, इसलिए मुझे आँखें बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कभी किसी और को देखना भी नहीं चाहती। तो उन्होंने बोलते तुम कभी किसी को देखोगी भी नहीं। तो उसके बाद आना ऐसे उसकी लिप्स को ऐसे ऐसे टच करती है, बोलती मुझे तुम्हारी लिप्स बहुत पसंद है।
तो अनु हंसते कहती हाँ इसलिए तुम इन लिप्स पे कभी लिपस्टिक रहने नहीं देती। अना कहती हाँ ना, ये तो मेरा हक है ना, जब भी तुम लिपस्टिक लगाओ तो मैं उतार दूँ। तो ऐसे बोल के फिर उसके लिप्स पे किस करने लग जाते हैं। तो दोनों ऐसे क्यूट क्यूट मोमेंट अपना बना रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, किसेस कर रहे होते हैं। तभी आंटी जो होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ, ज़रा किचन में आना तुम। तो आना बोलती है हद है यार, मम्मा भी ना हमें कभी साथ नहीं रहने देती यार, क्या है। तो आना बोलती है ओके मम्मा मैं आ रही हूँ। तो आना ये बोल के चली जाती है। तो अनु ऐसे आना को जाते हुए देखती है, बहुत स्माइल करते हुए बोलती है जहाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी मुझसे दूर नहीं जाने दूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वो ऐसे बोल के फिर से मोबाइल की तरफ देखती है कि कोई मैसेज आया उसके फ्रेंड का। कोई मैसेज नहीं होता तो उसको मैसेज करती है कि यार क्या है, प्लीज़ जल्दी से बताओ ना, अर्जेंट है बहुत। तो ऐसे बोल के सोच रही होती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आज के आज ही पता करके रहूँगी कि मेरी जान को हुआ क्या है, और जो भी हुआ है मैं अपनी जान को कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लगा दूँगी अपनी जान के इलाज के लिए, और जल्दी से वो रिकवर कर जाएगी। देखना जान तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे सोच के खुश हो जाती है और स्माइल कर रही होती है कि मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूँगी। सो गाइस अब देखना ये है कि क्या होता है, आना रोक पाएगी उनको सच पता करने से, या जो भी होगा आने वाली एपिसोड में तो सच पता चल ही जाएगा कि आखिरकार आना को हुआ क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, जल्दी से कर लें वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके देन टाटा बाय बाय।